हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी क्लास 12th की पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के मैथ में। तो कह रहा है जो लोग गिरने से डरते हैं वह कभी भी जीवन में उड़ान नहीं भर सकते। यदि आप बचपन में गिरने से डरे होते तो क्या करते? आप पैरों पर अपने चल पाते? कभी नहीं चल पाते। यदि आप बचपन में साइकिल सीखते समय सोचे होते क्या होंगे, हम साइकिल सीख रहे हैं, गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी, तो आप साइकिल सीख पाते? नहीं। इसलिए क्या कीजिए, जीवन में भी सफल होने के लिए असफल हो सकते हैं तो छोटी असफलता मिलने से हार मत मानिए, क्योंकि वही छोटी हार आपको क्या करेगी, बड़ी जीत दिलाने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं समय न बर्बाद करते हुए टॉपिक। तो हमारा आज का टॉपिक है द्विआधारी संक्रिया। द्विआधारी संक्रिया। द्विआधारी संक्रिया का मतलब होता क्या है, यानी बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन कहते किसे हैं? द्विआधारी संक्रिया होता क्या है? तो द्विआधारी संक्रिया का मतलब होता है कि मान लीजिए क्या है, किसी संख्या का करें 2 में क्या किए 3 जोड़े तो हमको क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो ऐसी संक्रिया मान लीजिए क्या 2 स्टार करके क्या किया, संक्रिया को कहते हैं स्टार से दर्शाते हैं, स्टार 3 बराबर मान लेते हैं क्या 5। तो कौन सी संक्रिया द्विआधारी होगी? तो क्या करेंगे, 2 में 3 जोड़ते हैं तो 5 हो जाए, और 3 में क्या करेंगे उसका उल्टा करें तब भी हमको क्या मिले, वही संख्या मिले, तब कहेंगे कि वह संख्या क्या है, द्विआधारी संक्रिया है। अब यहीं करते हैं क्या, 4 में क्या जोड़े, 4 में से क्या किए 3 घटा दिए तो हमको क्या मिल गया, 1 मिल गया। यदि यहीं 3 में से क्या करेंगे 4 को घटाएंगे तो हमको -1 मिलेगा। तो द्विआधारी संक्रिया कहलाएगी? नहीं, इसे द्विआधारी संक्रिया नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सीधा करने पे जो मिले उल्टा करने पर भी वही हमको मिलना चाहिए। तो द्विआधारी संक्रिया को करते हैं स्टार से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा करा द्विआधारी संक्रिया, यहाँ पर आपको दे दिया है द्विआधारी संक्रिया। द्विआधारी संक्रिया बाइनरी ऑपरेशंस करा किसी अतिरिक्त समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संक्रिया, मतलब क्या, कोई एक समुच्चय दिया है जिस पर कोई क्या है, कोई परिभाषित संक्रिया स्टार है। मान लीजिए क्या, कोई परिभाषित संक्रिया क्या स्टार है, उस संक्रिया को क्या कहते हैं स्टार। वही क्या करेगी, द्विआधारी संक्रिया कहलाती है यदि ये क्या हो, बिलोंग्स टू ए, मतलब समुच्चय ए से बिलोंग करता है, और बी भी क्या हो, ए से ही बिलोंग करे, तो ए स्टार बी भी क्या होगा, ए से ही बिलोंग करेगा। सभी ए कामा बी बिलोंग्स टू ए, सभी ए कामा बी क्या हो, बिलोंग्स टू ए। जैसे क्या हो गया, ए स्टार बी बराबर क्या हो गया, ए प्लस बी। तो सभी फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्या कहता है, ये क्या ए और बी क्या हो, प्राकृतिक संख्याएं हो, तो ये क्या हो, ए और बी प्राकृतिक संख्याएं हो, तो कि ए स्टार बी बराबर क्या हो, ए प्लस बी। तो माना ए बिलोंग्स टू क्या है, ए क्या है, नेचुरल नंबर है, बी भी क्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो कह सकते हैं कि ए प्लस बी भी क्या होगा, प्राकृतिक संख्या ही होगा। तो ए प्लस बी क्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो कह सकते हैं फॉर ऑल ए कामा बी भी क्या होगा, प्राकृतिक संख्या ही होगा। तो तक कह सकते हैं क्या है, संक्रिया द्विआधारी संक्रिया कहलाएगी। फिर माने क्या 1 कामा 1, एक और एक क्या है 2 कामा 1 कामा 2 2 कामा 1 3 2 कामा 2 2 कामा 3 3 कामा 1 3 कामा 2, ये क्या है n क्रॉस n, n क्रॉस n में क्या किया गया, n से गुणा किया गया है। तो यहाँ पर क्या ए क्रॉस बी बराबर ए स्टार बी बराबर क्या है, एक सेकंड, यहाँ पर क्या ए संक्रिया क्या की गई है, यहाँ से दर्शाई गई है, ये फिगर में पता नहीं चल रहा है, ये क्या स्टार से दर्शाई गई है। कर है 1 कामा 1 जहाँ n क्रॉस n, मतलब नेचुरल नंबर के लिए पहली संख्या का क्या गया है, गुणा किया गया है। पहली 1 स्टार 1 का मान क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी यह संक्रिया क्या की गई है, 1 स्टार 1 मतलब क्या है, ए स्टार बी बराबर क्या है, ए प्लस बी। यह संक्रिया क्या है, जहाँ फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ए कामा बी क्या है, 1 का क्या है 1 स्टार 1 यानी 2 आ गया, 1 स्टार 2 2 1 3, 2 स्टार 1 2 1 3, 2 स्टार 2 2 2 4, 2 स्टार 3 2 3 5, 3 स्टार 1 3 1 4, 3 स्टार 2 यानी 5। मतलब क्या है, सही प्राकृतिक संख्याओं के लिए क्या है, यह संक्रिया से दर्शा सकते हैं। फिर जहाँ क्या है, यह संक्रिया कहाँ से, n स्टार n से क्या है, n
करा से अन से कहाँ तक परिभाषित है, ये अन तक। फिर आइए बढ़ते हैं। कर द्विआधारी संक्रिया फलन के रूप में, द्विआधारी संक्रिया फलन के रूप में कब होती है? किसी अतिरिक्त समुच्चय ए का परिभाषित कोई द्विआधारी संक्रिया स्टार एक फलन है जिसका प्रांत एक राशि तथा सहप्रांत क्या होता है ए। वह फलन होता है जिसका क्या हो, प्रांत क्या होता है, एक राशि होता है और सहप्रांत क्या होता है ए। एक राशि से क्या ए, जहाँ जो स्टार है क्या, ए कामा बी बराबर ए स्टार बी। ए कामा बी क्या, ए स्टार बी के बराबर होता है। द्विआधारी संक्रिया के गुणधर्म, अब इसके गुणधर्म के बारे में जान लेते हैं। द्विआधारी संक्रिया के गुणधर्म कौन कौन से हैं? यह क्या करता है? क्रम विनिमय नियम का, द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। यदि किसी अतिरिक्त समुच्चय, कोई क्या अतिरिक्त समुच्चय है जिसमें एक में परिभाषित कोई द्विआधारी संक्रिया स्टार क्रम विनिमय कहलाएगी। कब क्रम विनिमय कहलाएगी? ए स्टार बी बराबर क्या हो, बी स्टार ए। द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय है कि नहीं, कब कहलाएगी? ए स्टार बी बराबर क्या हो, बी स्टार ए। जहाँ सभी ए क्या हो, ए कामा बी क्या हो, बिलोंग करते हैं किससे, ए से बिलोंग करें। क्या हो, ए स्टार बी बराबर क्या, ए बी फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ए स्टार बी बराबर क्या, ए बी है, तो बी स्टार ए बराबर क्या होगा, बी ए, जो कि बी ए को क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। तो क्या ए स्टार बी क्या है, तो संक्रिया क्या है, क्रम विनिमय कहलाएगी। तो कह सकते हैं कि इस संक्रिया क्या कहलाएगी, क्रम विनिमय कहलाएगी। फिर सहचर्यता, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, तो क्रम विनिमय नियम का भी क्या कहती है, द्विआधारी संक्रिया पालन करती है कि नहीं। कह रहा किसी अरिक्त समुच्चय ए में कोई परिभाषित कोई द्विआधारी संक्रिया स्टार सहचर्य कहलाएगी। सहचर्य कब कहलाएगी? यदि क्या किया जाए, ए स्टार को क्या कहें, ब्रैकेट में बी स्टार सी ले लिया जाए और फिर ए स्टार बी को ब्रैकेट में करके क्या किया, सी से स्टार संक्रिया कराई जाए। एक बी और सी को क्या किया जाए, ए के साथ बी और सी का क्या किया जाए, स्टार लगाया जाए और एक ए स्टार बी को क्या करेंगे, सी के साथ हम क्या करते हैं, संक्रिया कराते हैं, जहाँ सभी एक बी सी क्या है, ए से संबंधित हैं। तो उदाहरण के लिए ए स्टार बी बराबर क्या हो, यदि ए प्लस बी हो तो फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू ए, तो ए स्टार बी बराबर क्या, ए स्टार बी स्टार सी या क्या सहचर्य। ए से क्या करेंगे, ए में बी स्टार सी में क्या करेंगे, सबसे पहले लगेंगे क्या, बी प्लस सी, फिर इसके साथ लगाएंगे क्या, ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी समीकरण एक। फिर इसको समझते हैं क्या, दे दिया क्या, ए स्टार बी दिया कितना, ए स्टार बी बराबर कह रहा है कि क्या, बी स्टार ए होगा कि नहीं। कब कहलाएगा कि मतलब क्या, ए स्टार बी बराबर क्या, बी स्टार ए प्राप्त हो तो क्या कहलाएगा, क्रम विनिमय करें। सहचर्य के लिए ना, एक सेकंड, यहाँ पर सहचर्य के लिए ना, ए स्टार बी स्टार सी, एक सेकंड, मान ली क्या एग्जाम्पल में ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू ए। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको फॉर ऑल पढ़ते हैं, मतलब सभी के लिए, क्या सभी के लिए, मतलब सभी एक बी सी के लिए। तो यहाँ पर क्या द्विआधारी संक्रिया कहलाई कि नहीं, क्योंकि ए स्टार बी बराबर क्या दिया है, ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी, तो ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, इसमें संक्रिया लगाने क्या हो जाएगा, ए स्टार बी स्टार सी में जब संक्रिया लगाने क्या लगा, पहले ब्रैकेट वाले छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्टार बी स्टार सी में लगाने क्या हो गया, बी प्लस सी। अब इसमें लगाने क्या होगा, ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट हटेगा, बच जाएगा समीकरण एक। तो फिर ए स्टार बी स्टार सी बराबर क्या हो जाएगा, ए स्टार बी का मान कितना है, ए प्लस बी, संक्रिया क्या कर रही है, स्टार का मतलब क्या, ए प्लस बी और स्टार सी है, तो यहाँ लिखेंगे क्या होगा, हो जाएगा ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी, स्टार लगा तो क्या होगा, हटा तो सी बराबर जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से क्या है, ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी क्या है, अतः द्विआधारी
अतः द्विआधारी संक्रिया क्या है स्टार, जो क्या है सहचर्य है। संक्रिया क्या है सहचर्य नियम का क्या कर रही है पालन कर रही है। तो फिर कह रहा तत्समक अवयव का अस्तित्व है कि नहीं, तो कह रहा किसी अतिरिक्त समुच्चय, कोई क्या है अरिक्त समुच्चय है, कोई क्या है अरिक्त समुच्चय है जहाँ ए में परिभाषित द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए तत्समक अवयव ई का अस्तित्व होगा। कोई तत्समक अवयव हो उस क्रम में ई का अस्तित्व होगा कि नहीं होगा। तो आइए देखते हैं। थोड़ा एक छूट गया था यहाँ पर, ये देखिए ये जो क्रम विनिमय है जोड़ के लिए तो हमने देख लिया, और क्या यदि ये घटाने यहाँ पर जोड़ के लिए ये क्या है गुणा के लिए हमने देखा था। तो आइए जोड़ के लिए देख लेते हैं क्रम विनिमय। क्रम विनिमय में क्या है जोड़ के लिए मान लो क्या ए प्लस बी, ये क्या हो ए स्टार जोड़ के लिए देखते हैं ए स्टार बी बराबर क्या हो ए माइनस बी। तो ए स्टार बी बराबर ए स्टार बी बराबर क्या दिया ए माइनस बी, तो ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं ये क्या है ए और बी क्या हो, तो ये क्या करेंगे ए स्टार बी, ए बराबर क्या हो जाएगा ए बराबर माना ए बराबर 1 और बी बराबर 2। तो ए स्टार बी बराबर क्या हो जाएगा ए माइनस बी। तो ए में से बी घटाएंगे तो क्या होगा 1 माइनस 2 बराबर कितना आ गया 1 माइनस 2 बराबर -1 समीकरण 1। और ये बी बराबर मान लिया क्या अब बी स्टार ए बराबर बी माइनस ए, बी का मान कितना है 2 माइनस 1 बराबर 1 समीकरण नंबर 2। तो अतः एक समीकरण 1 अतः कह सकते हैं क्या अतः ए स्टार बी नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। तो क्या है क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। अब भाग के लिए जोड़ हो गया घटाना हो गया, ये क्या था अब जोड़ के लिए क्रम विनिमय हमने चेक किया था ना, ये गुणा के लिए था, और क्रम विनिमय क्या है जोड़ के लिए, ये घटाना के लिए हमने कर दिया ना, यहाँ जोड़ लिखा था लेकिन घटाना कर दिया कोई बात नहीं। तो माइनस के लिए अब क्या है जोड़ के लिए प्लस के लिए, तो प्लस के लिए देखते हैं ए बराबर क्या हो यहाँ पर होना चाहिए ए बराबर 1 बी बराबर 2। तो ए स्टार बी बराबर क्या हो ए प्लस बी, यदि क्या हो ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ए प्लस बी ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए स्टार बी बराबर क्या होना चाहिए बी स्टार ए। तो देखेंगे ए स्टार बी बराबर पहले ए स्टार बी बराबर निकालेंगे तो क्या होगा ए स्टार बी बराबर क्या है ए प्लस बी यानी 1 + 2 बराबर 3 समीकरण 1। और बी स्टार ए निकालते हैं बी स्टार ए यानी बी प्लस ए, बी प्लस यानी 2 + 1 बराबर 3। तो चूँकि देख रहे हैं क्या ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए स्टार बी बराबर क्या मिल गया हमको बी स्टार ए मिल गया। तो कह सकते हैं कि क्या है अतः संक्रिया क्या है क्रम विनिमय है। तो जोड़ के लिए अब क्या देखते हैं भाग के लिए देखते हैं, भाग के लिए देखते हैं। तो कैसे देखेंगे इस संक्रिया को, देखेंगे कि ए स्टार बी
बराबर दिया है ए बटे बी फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सभी क्या हो, सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए ए और बी क्या हो, सभी प्राकृतिक संख्याएं हो। तो ए बराबर 1 बी बराबर 2, तो ए स्टार बी बराबर कितना होगा, ए स्टार बी बराबर क्या हो जाएगा ए बटे बी यानी 1/2 समीकरण 1, और बी स्टार ए बराबर बी बटे ए यानी 2/1, ए स्टार बी नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। अतः क्या है, अतः क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। तो ये क्या हो गया, संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। तो हमने क्या क्या देखा, क्रम विनिमय में हमने क्या देखा, हमने देखा एक सेकेंड, क्रम विनिमय किसके लिए, जोड़ के लिए क्रम विनिमय है, घटाना के लिए क्रम विनिमय नहीं है, गुणा के लिए क्रम विनिमय है, भाग के लिए क्रम विनिमय नहीं है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। और हमने सहचर्य के लिए क्या है, यहाँ पर जोड़ के लिए तो हमने क्या किया, देख लिया। हमने क्या है यहाँ पर जोड़ के लिए, योग के लिए, तो हमने जोड़ के लिए क्या देख लिया, यहाँ पर क्रम विनिमय देख लिया। अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो आइए घटाना के लिए देखते हैं, एक सेकंड, क्रम विनिमय माइनस के लिए। तो देखेंगे ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी होना चाहिए किसके, फॉर ऑल ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या बिलोंग्स टू ए मतलब कोई संख्या है क्या, मान लेते क्या ए से क्या हो, ए से परिभाषित हो, मान लीजिए क्या कोई ए से क्या संबंधित है। तो घटाना के लिए क्या हो जाएगा, घटाने के लिए क्या होता है, ए स्टार बी बराबर, क्योंकि एक स्टार बी बराबर क्या ए माइनस बी, तो ए स्टार बी बराबर क्या ए माइनस बी। यदि ए बराबर 4 बी बराबर 3 सी बराबर 2, तब देखते हैं सहचर्य होता है कि नहीं। तो सहचर्य होगा कि नहीं, तो घटाना के लिए ए स्टार बी स्टार सी बराबर क्या हो जाएगा ए माइनस बी, यहाँ पर लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर संक्रिया लगाएंगे क्या होगा 4 स्टार 3 स्टार 2, तो 4 माइनस 3 स्टार 2, 4 में से 3 गया 1 स्टार 2, 1 माइनस 2 गया, आ गया कितना -1। फिर ए स्टार बी स्टार सी, तो क्या आ गया 4 स्टार 3 माइनस 2, 3 में 2 गया 1, तो हो जाएगा 4 स्टार 1 यानी 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 बराबर आ जाएगा कितना 3। तो अतः -1 नॉट इक्वल टू 3, अतः क्या सहचर्य नहीं है, सहचर्य नहीं है, नहीं है। किसके लिए, घटाने के लिए क्या सहचर्य है, जोड़ के लिए सहचर्य है, घटाना के लिए नहीं है। और अब गुणा के लिए देखते हैं, गुणा के लिए ए बराबर 1 बी बराबर 2 सी बराबर 3, तो ए स्टार बी स्टार सी, क्योंकि ए स्टार बी बराबर क्या है ए स्टार बी बराबर क्या है ए बी, तो
यहाँ पर निकालेंगे कितना आ जाएगा, ए का मान कितना 1 स्टार 2 स्टार 3, 2 3 6 यानी 1 स्टार 6, 6 का मान कितना आ गया 6 आ गया, 6 गुणे 1 यानी आ गया कितना 6। अब ए स्टार बी स्टार सी, तो क्या स्टार बी क्या 1 इंटू 2 स्टार 3 यानी 2 स्टार 3 यानी 2 गुणे 3 यानी 6। तो क्या है गुणा के लिए, क्या है गुणा के लिए सहचर्य है, और भाग के लिए तो सहचर्य होगा ही नहीं। तो भाग के लिए भी क्या होगा, भाग के लिए सहचर्य नहीं, क्योंकि क्या है ए बटे बी, क्या हो ए स्टार बी में क्या हो ए बटे बी। तो यहाँ से गुणा के लिए भाग के लिए देखते हैं, भाग के लिए चूंकि ए स्टार बी बराबर क्या हो ए बटे बी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी, तो क्या ए बटे बी हो जाएगा और स्टार सी, और क्या ए बटे बी बटे सी यानी क्या हो जाएगा ए बटे बी सी। अब फिर ए स्टार बी स्टार सी, तो क्या हो जाएगा ए बटे ए स्टार बी बटे सी, बी बटे सी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा ए बटे बी बटे सी, तो क्या हो जाएगा ये चला जाएगा कितना बी बटे सी, क्या होगा ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ए सी बटे बी, तो क्या है ए बटे बी सी नॉट इक्वल टू ए सी बटे बी, अतः सहचर्य नहीं है, सहचर्य नहीं है। तो भाग के लिए भी क्या है सहचर्य नहीं है। तो हमने सहचर्य देखा किसके लिए, सहचर्य जोड़ के लिए सहचर्य है, घटाना के लिए नहीं है, गुणा के लिए है, भाग के लिए नहीं है। तो हमने सहचर्य इन चीज़ों के लिए क्या किया देख लिया। अब तत्समक देखते हैं, तत्समक अवयव क्या होगा उसका जिसमें क्या हो, जिससे क्या करें उस संख्या से ऐसी संख्या गुणा करें हमको क्या वही संख्या प्राप्त हो। ये क्या करें ए स्टार ई में क्या कहते हैं ई से ऐसी संख्या से गुणा करें जो क्या हमको वही संख्या दे, या ई में ए से गुणा करते हैं तब भी हमको ए ही प्राप्त हो जाए, जहाँ ए बिलोंग्स टू ए, जहाँ ई बिलोंग्स टू ए, वो ए और ई क्या हो एक ही जगह से क्या करते हैं बिलोंग करते हो। तो एक एग्जांपल दिया है ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी, तो धनात्मक जोड़ के लिए क्या है ए स्टार बी बराबर क्या हो ए प्लस बी हो तब। फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड, मतलब क्या पूर्णांक सभी पूर्णांकों के लिए ए और बी क्या है पूर्णांक संख्याएं हैं, जहाँ ई क्या द्विआधारी संक्रिया के लिए क्या तत्समक अवयव, ई क्या होता है तत्समक अवयव होता है। तो ए स्टार ई बराबर ए स्टार ई बराबर क्या मान लेते हैं ए स्टार ई करेंगे तो क्या होगा हमको ए मिलेगा, और ई स्टार ई करते हैं तो ए, तो ए स्टार ई मतलब क्या होगा ए प्लस ई ए प्लस बी ए प्लस ई बराबर ए, तो ई बराबर ए माइनस ए यानी ई बराबर क्या मिल गया हमको 0 मिल गया। अब फिर ई स्टार ए तो ई प्लस ए, तो क्या करेंगे ए को इधर लाएंगे तो क्या होगा ए में से गया 0, यानी तत्समक अवयव क्या होता है किसके लिए स्टार तत्समक अवयव है किसके लिए ई बराबर 0, किसके लिए ई बराबर 0 जोड़ के लिए, 0 जोड़ के लिए, जोड़ के लिए तत्समक अवयव क्या होता है 0 होता है, जोड़ के लिए तत्समक अवयव क्या होता है हमारा 0 होता है। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कल मान ला क्या है ए स्टार ई गुणा करिए, देखते हैं ए स्टार बी बराबर क्या है ए बी, फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब करा क्या गुणा के लिए तत्समक अवयव मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आइए देखते हैं गुणा के लिए देखते हैं, तो ए स्टार ई बराबर ए और ई स्टार ए बराबर ए, तो ए ई बराबर ए यानी ई बराबर क्या ए बटे यानी ई का मान क्या है 1 किसके लिए गुणा के लिए, और ए बराबर ई ए से क्या हो गया कट गया क्या बच गया 1, तो अतः दिया संख्या क्या तत्समक अवयव ई बराबर 1 है किसके लिए गुणा के लिए, तत्समक अवयव क्या है 1 है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा।
तो बढ़ते हैं प्रतिलोम अवयव। तो इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट के लिए क्या होता है इनवर्स यानी उसका प्रतिलोम। करा किसी अरिक्त समुच्चय, कोई अरिक्त समुच्चय है जिसमें समुच्चय ए में परिभाषित द्विआधारी संक्रिया स्टार के अंतर्गत किसी अवयव ए बिलोंग्स टू ए का प्रतिलोम अवयव बी बिलोंग्स टू ए होगा। मतलब क्या हो, प्रतिलोम अवयव क्या होगा, बी होगा। तो ए स्टार बी बराबर क्या होता है ई, और बी स्टार ए बराबर भी क्या हो ई मिले, तो जहाँ ए कामा बी बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। तो ए का प्रतिलोम मतलब ए इनवर्स बराबर बी, ए का प्रतिलोम ए इनवर्स क्या है, यदि बी हो तो ए का प्रतिलोम क्या हो बी हो। तो यहाँ पर उदाहरण से कह सकते हैं कि ए स्टार बी, जहाँ क्या जोड़ के लिए ए प्लस बी बराबर ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड। तो धारी संक्रिया स्टार के अंतर्गत किसी अवयव ए बिलोंग्स टू ए का प्रतिलोम अवयव क्या बी, तो ए इनवर्स बराबर की क्या माने हैं, ए इनवर्स बराबर तो हो जाएगा क्या बी, यदि ए स्टार बी बराबर क्या हो ई हो, ए स्टार बी बराबर क्या हो जाए ई हो जाए, और बी स्टार ए बराबर भी क्या हो जाए हमको ई मिल जाए। तो यानी इसको ए स्टार बी बराबर बी स्टार, ए स्टार बी बराबर क्या है ए प्लस बी बराबर ई। तो यहाँ पर बी रहेगा ए प्लस बी, तो आएगा ए स्टार बी बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस बी बराबर, मान लेते हैं क्या ए प्लस बी बराबर 0 और बी प्लस ए बराबर भी 0। तो बी स्टार ए निकालने क्या हो जाएगा बी स्टार ए यानी बी प्लस ए बराबर भी 0, ए प्लस बी बराबर 0 तो बी बराबर क्या होगा माइनस ए, और बी प्लस ए बराबर 0, ई बराबर जहाँ क्या मान लेते हैं, जहाँ मान लेते हैं ई बराबर 0 तो बी बराबर माइनस ए। तो क्या होता है ए इनवर्स क्या होता है उस संख्या का माइनस, ए इनवर्स क्या होता है उस संख्या का माइनस होता है, बी ए इनवर्स को क्या माने हैं बी, तो क्या आ गया ए इनवर्स क्या होता है माइनस संख्या होती है, किसी भी संख्या का क्या होता है इनवर्स उसका माइनस होता है, किसके लिए किसी भी संख्या का क्या इनवर्स माइनस ए का क्या होगा -1 होगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए थोड़ा सा और जान लेते हैं। माना क्या ई बराबर 1, यदि क्या हो ई बराबर 1 हो तो ए स्टार बी बराबर ए बी, तो यदि ए इनवर्स बराबर यदि ए इनवर्स बराबर बी हो, तो यदि ए इनवर्स बी बराबर क्या ए इनवर्स बराबर क्या हो बी हो, तो ए स्टार बी बराबर क्या आ जाएगा ई, और बी स्टार ए बराबर हो जाएगा ई। तो क्या है ए स्टार बी बराबर क्या है ए बी बराबर 1, और बी स्टार ए बराबर क्या है बी ए बराबर 1। तो क्या हो जाएगा, हमने माना है ए इनवर्स बराबर बी, तो क्या है 1/, बी बराबर आ जाएगा 1/a, यहाँ पर भी b बराबर आ जाएगा 1/a। ये क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा क्या होगा -1 हो जाएगा, तो b बराबर a इनवर्स। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया b बराबर a इनवर्स, b बराबर क्या आ गया हमारा a इनवर्स, और यहाँ भी b बराबर आ गया क्या a इनवर्स। e बराबर 1 के लिए क्या होता है b का मान क्या होगा a इनवर्स बराबर क्या होगा a इनवर्स बराबर क्या है b। तो हमने क्या a इनवर्स बराबर b हमने माना था, तो कह सकते हैं क्या b बराबर क्या है इनवर्स, तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा b बराबर क्या ए इनवर्स बराबर क्या हो सकता है 1/a भी हो सकता है। b बराबर क्या ए इनवर्स, तो ए इनवर्स बराबर भी क्या हो सकता है b हमारा हो सकता है। तो ए इनवर्स ए बराबर क्या है b या 1/a, यानी b बराबर ए इनवर्स भी यहाँ से निकाल सकते हैं, और ए इनवर्स बराबर 1/a। तो किसी भी संख्या का क्या होता है इनवर्स 1/a ही होता है, उसका 1/, में होता है। तो 4 का इनवर्स निकालेंगे क्या होगा 1/4 से गुणा करने क्या होगा हमको 1 मिलेगा। तो यानी क्या होता है इनवर्स फंक्शन गुणे के लिए क्या होता है 1 होता है, प्रतिलोम फंक्शन क्या होता है गुणा के लिए क्या होता है प्रतिलोम अवयव 1 होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको निर्धारित संक्रिया में आपको कोई डाउट नहीं होगा इंट्रोडक्शन में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल को लेकर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।